गांव के एक कोने में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन बुद्धिमान लड़का रहता था। उसे किताबों से बेहद लगाव था। गांव के पुराने पुस्तकालय में धूल भरी किताबों के बीच एक दिन उसे एक सुनहरी चमचमाती किताब मिली। उत्सुकतावश उसने उसे खोलते ही एक तेज रोशनी महसूस की और खुद को एक अजीब सी जादुई दुनिया में पाया। उस जादुई दुनिया में पेड़ बातें करते थे और नदियां संगीत की तरह बहती थीं, लेकिन वहां सिर्फ सुंदरता नहीं थी। एक विशाल आग का दानव चारों ओर कहर बरपा रहा था। उस दानव की आंखों से अंगारे निकल रहे थे और उसकी गरजती हुई आवाज पूरे जंगल को डराती थी। अर्जुन ने देखा कि वहां कोई रास्ता नहीं था जिससे वह वापस लौट सके। तभी एक बूढ़ा पेड़ उसके पास झुका और बोला, यह दानव इस दुनिया के दरवाजे की रक्षा करता है ताकि कोई बाहर न जा सके। इसे जादूगर ने यहाँ कैदियों को फंसाने के लिए बनाया है। इसे हराने के लिए तुम्हें एक प्राचीन मंत्र ढूंढना होगा जो इस जंगल के रहस्य में छिपा है। अर्जुन ने हार नहीं मानी और मंत्र की खोज में निकल पड़ा। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और महसूस किया कि हवा में कुछ फुसफुसाहट थी। उसने नदियों की कलकल ध्वनि को सुना और धीरे धीरे ध्वनियों को जोड़कर एक रहस्यमयी धुन पहचानी। वह एक पुराने मंदिर के खंडहरों तक पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब लिपियों में कुछ लिखा था। अर्जुन ने धैर्य से उन लिपियों को पढ़ना शुरू किया और समझ गया कि यही वह मंत्र था जिसे पढ़ने से दानव की शक्ति खत्म हो सकती थी। मंत्र को याद करते हुए अर्जुन वापस लौटा। दानव अब और भी भयंकर हो चुका था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण किया, ओम अग्नि शांतम भव। अचानक दानव की आंखों की आग बुझ गई और वह धीरे धीरे राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक गहरी काली धुंध उठी और उसमें से जादूगर प्रकट हुआ। वह गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरा सबसे शक्तिशाली रक्षक हरा दिया, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। अर्जुन ने साहसपूर्वक कहा, तुम्हारा जादू लालच और बंधन का है, लेकिन मेरे पास ज्ञान और सत्य का बल है। जादूगर अर्जुन की दृढ़ता और मंत्र शक्ति के आगे टिक नहीं सका और धुएं में बदलकर गायब हो गया। जादूगर की हार के साथ जादुई दुनिया के सारे दरवाजे खुल गए। अर्जुन वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह केवल एक साधारण लड़का नहीं था। उसने यह सीखा था कि साहस और ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उसने गांव के बच्चों को अपनी इस अनोखी यात्रा की कहानियां सुनानी शुरू की, ताकि वे भी समझ सकें कि सच्चा बल हमेशा सत्य और ज्ञान में ही होता है। कहानी की सीख, साहस, धैर्य और ज्ञान के आगे सबसे बड़ा जादू भी हार मान लेता है। अगर आप ऐसी कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें।